जो वोटर आईडी कार्ड है हमारा, अब उसको क्यों नहीं मेंटेन? प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड है, आपने देखा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो ऐसी चीज़ें हर जगह पे लगाई जा रही है। आज संविधान दिवस को सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाने का काम कर रही है। हम लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बरेली में जिम्मेदारी मिली थी और मैं कहना चाहूँगा कि जिला अध्यक्ष आदरणीय सुखचैन जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हर समाज पीढ़ी के हर समाज के व्यक्ति का यहाँ नेतृत्व रहा और सभी लोगों ने एक आवाज़ में हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले चुनाव में संगठन भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी सब एकजुट होकर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम बरेली के अंदर करेंगे। जिस तरह देखा जाए स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से? देखिए, स्कूल जहाँ तक मर्ज करने की बात है इसके ऊपर बहुत तरीके से सवाल या निशान खड़ा होता है कि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि क्यों ऐसा दिखता है कि वो पीडीए के ही जो परिवार के लोग हैं उन्हीं क्षेत्रों में जो ये स्कूल बने हुए हैं वहीं के स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? संविधान में राइट टू एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। आज आप स्कूलों को बंद कर उनको दूर पहुंचाकर क्या वो लोगों को राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकार से भी वंचित रखना चाहते हैं? वहीं जहां मर्जर की बात हो रही है, ऐसे शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापक और अन्य लोग जो इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों का मर्जर के बाद क्या होगा, उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार नहीं देता है। तो ऐसे में सवाल निशान खड़ा होता है कि शिक्षा को खत्म करके क्या एक बार हमको फिर भूतकाल में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है? जानते हैं बरेली के मौलाना है जो अखिलेश यादव पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग की है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखिए, किसने कहा कि मस्जिद में बैठ के हम मिल नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते? किसने कहा कि हम मंदिर में बैठ के लोगों से मिल नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते? देखिए, ये सारी बातें भ्रमित करने वाली है। जानना आज जरूरी ये है कि हमारा आपका सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का, हमारा आपका सबसे बड़ा अधिकार अपने नेता, अपनी पार्टी, अपनी सरकार चुनने का। आज बिहार में क्या हो रहा है? इतने लाखों लाख वोट काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर सरकार आज भी जवाब नहीं दे पा रही है। मैं तो जब मीडिया के चैनलों को देखता हूं तो हम लोगों को भी सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है। क्यों नहीं चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी आगे आके इस बात को स्पष्ट करने का काम करते हैं? क्यों सूत्रों के हवाले से ही ये खबर चलने का काम हो रहा है? तो जो काम सरकारों को करना चाहिए वो ना कर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को भ्रमित करने का काम सरकार करे। बरेली में एक टीचर है जिन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर एक कविता लिखी, उस पर भी उनको घेरा गया, सरकार ने घेरा। किस तरीके से आप देखते हैं अखिलेश यादव जी ने उनको समर्थन नहीं किया? देखिए, जाति धर्म को लेकर के सबसे पहले राजनीति करना ये कहीं का भी सही चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी अध्यापक ने कोई अपनी मंशा या अपनी बात रखी है तो उसी तरीके से कॉन्ट्रेरी कई लोग अपनी और बातें भी रखते हैं, तब वहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? जाति धर्म के नाम पर लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। कावड़ में हम लोगों की भी आस्था है, सालों साल से भूतकाल से चलती आ रही है कावड़, हम लोग जानते भी नहीं कब से। लेकिन आप मुझे बताइए 2014 से पहले कब हमने आपने सुना कावड़ के जो जा रहे थे यात्री कावड़ लेके जा रहे थे कि उनके साथ मार पिटाई या उनके द्वारा मार पिटाई या कोई भी ऐसी खबर आई हो? क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या इसको बढ़ावा सरकार खुद दे रही है? क्या सरकार खुद चाहती है कि ऐसी घटनाएं हों? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इससे साफ होती है। मस्जिद में जिस तरह से मीटिंग की गई है, राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, तो ये मुस्लिम समाज को इसका एतराज है, ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक कार्यक्रम क्या था आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए पहले। अखिलेश यादव ने उसमें मीटिंग की है मस्जिद के अंदर और क्या आपने कोई बैनर देखा वहाँ? क्या आपने पब्लिक का हुजूम देखा वहाँ? कैसे मीटिंग हो गई? अगर 10 लोगों के साथ आप 10 लोगों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, आप अपनी बातचीत चर्चा कर रहे हैं, संगी साथी आपके ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, वैसे ही संसद में सब साथ में सांसद हैं। हम सब सांसद थे, बगल में मस्जिद मौलाना साहब की थी, हम लोग वहाँ गए, उन्हें हम लोगों को बुलाया, हम लोग वहाँ गए। कोई अपने मस्जिद या अपने घर में बुलाएगा तो आप जाओगे जरूर। मीटिंग उसको कहा जाता है, कहीं बैठता, कहीं माइक लगा हुआ था, कहीं हम ऐसी बात कर रहे थे, कोई आपने ऐसी बात हमें कहते हुए सुना? मंदिर मस्जिद में बैठ के
ज़रूरी नहीं है कि मीटिंग ही हो। आप हमसे सवाल करते हैं, मैं व्यक्तिगत आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन पूरे मीडिया के लिए मैं कहना चाहता हूँ सह सम्मान कि आप हमसे सवाल करते हो कि मस्जिद में हम बैठ के मीटिंग करते हैं कि नहीं, लेकिन लोग मंदिर से और मस्जिदों से कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे बयान जारी करते हैं, उन पर कभी क्यों नहीं सवाल करते? वो तो सीधे सीधे जारी करते हैं। छुट्टे पशु को लेकर के लिए बहुत किसान परेशान है, आए दिन लोग ज्ञापन दे रहे हैं, तो उसको लेकर क्या? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशु की, और मैंने अभी ये बात कही भी है कि आए दिन अगर औसतन देखा जाएगा तो 50 से 100 लोगों की जान आवारा पशुओं के द्वारा दुर्घटना में जाती है। सैफई मेडिकल कॉलेज जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे मैं खुद देखता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब वहाँ पे कम से कम 8 से 10 केस इमरजेंसी के आवारा पशु से लड़ने के कारण आते हैं। बच्चे हैं, पत्नियां हैं, परिवार हैं, बेटे हैं, लोगों के जौन जवान लड़के ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार इनका संज्ञान नहीं लेती। जो परिवारों ने अपनों को खो दिया है उनको क्या आर्थिक मदद देने की हम कोई मुहिम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्या उनकी सहायता हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उनको तो हम आवारा पशु द्वारा हुई घटनाओं में भी काउंट करने को तैयार नहीं है ये सरकार, तो उनकी क्या मदद करेगी? इसीलिए सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऐसी व्यवस्था कब तक चलती है। जो प्रदेश सरकार में जो दलितों की नहीं सुनी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार ये नहीं, पूरे देश के अंदर पिछड़े समाज, दलित समाज, जितने भी वंचित समाज हैं, आज उनकी जो दुर्दशा है उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि लगातार जहां सरकार को समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना